अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप के बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम है मेरे ब्लॉग में। तो यहाँ पर जो मैं ब्लॉग डाल रही हूँ वो है हमारे घर में ईद की दावत और नई दुल्हन की भी दावत है साथ में, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले हमारे नंद के यहाँ बेटे की शादी हुई थी, तो अभी बहू को हम लोग ने बुलाया नहीं था। तो उनका आज यहाँ हमारे घर में फ़र्स्ट टाइम था डिनर। तो उसकी यहाँ पे चल रही थी सब तैयारी और माशाल्लाह सारा काम हो चुका था। और मैं आई थी मैके से, मैंने शॉर्ट वीडियो में इसकी डिटेल डाली थी कि मैं उस टाइम आई थी वहाँ पर से, और यहाँ पर जो है दावत थी। तो और घर पे भी हमारे कुछ ऐसा काम है मायके में, तो मेरा आना जाना लगा हुआ है। तो मैं कुछ घंटों के लिए आई थी कि मैं दावत भी अटेंड कर लूँ, मेहमानों से भी मिल लूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर सारी तैयारियाँ हो चुकी थी और सब कुछ मेरी भाभी ने, जेठानी ने बनाया था। माशाल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा बना था। तो घर अच्छे से साफ़ सुथरा हो चुका था, सारी तैयारी हो चुकी, फिर मेहमान का आना भी शुरू हो गया था। तो अब यहाँ पर था कि मेहमानों को खाने का इंतज़ाम, नाश्ते वगैरह का इंतज़ाम। तो ईद की दावत है तो सेवइयाँ तो ज़रूरी हैं। तो यहाँ पे मैं निकाल रही थी सेवई, और साथ में मेरी जेठानी बना रही थी चाय सबके लिए, क्योंकि मेहमानों का आना जाना लग चुका था। और यहाँ पर सब ने अच्छे से खाया पिया, माशाल्लाह खूब अच्छा बना था, सब ने तारीफ़ भी करी। और ये हैं हमारी छोटी जेठानी, वो भी जो है माशाल्लाह सबको सबने अच्छे से खाया। यहाँ पर दानियाँ भी आ गई थी और बोली मैं मुझे खाना है, ये भी हिसके में फ़ौरन हुरिया आई। दानिया को खाना है तो मम्मा के हाथ से हुरिया को भी खाना है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हिसके में थोड़ा बहुत तो हुरिया खा लेती हैं, और वैसे तो उन्हें कुछ ख़ास पसंद नहीं आता, दूध की चीज़ें तो वैसे भी नहीं पसंद आती हैं। फिर ये नाश्ता वगैरह करने के बाद में आ गया था खाना, तो जिसमें कबाब और बिरयानी भाभी ने बनवाई थी बाहर से। तो यहाँ पर देखिए सब खाना आ चुका था, और यहाँ पर मेरी देवरानी और जेठानी मिलकर बना रही थी सैलेड। और माशाल्लाह देखिए यहाँ पे ये लोग कैसे अच्छे से काट रही हैं, डेकोरेट कर रही हैं, दोनों लोग मिलके। छोटी जेठानी है और मेरी छोटी देवरानी है। यहाँ पे ये दोनों अच्छे से डेकोरेट कर रही हूँ, और इतने ही में जो है मैंने कहा मैं वीडियो बना लेती हूँ, बहुत अच्छे से आप लोग डेकोरेट कर रहे हो। तो इतने में ही हुरिया के हाथ में लग जाती है चोट, इनका हाथ दरवाजे में दब जाता है। बच्चे खेल रहे होते तो इनके लग जाती है ऐसे चोट, और इनके अक्सर ऐसे ही होता है जब बहुत सारे बच्चे होते हैं तो चोट वगैरह लग जाती है। तो इनको यहाँ पे थोड़ा सा बहला वहला के मैंने इनको थोड़ा सा हँसाया, और दर्द थोड़ा इनका कम हो गया, तेल वगैरह लगा के दवा वगैरह लगाया। मैं फिर से आ गई किचन में, तो देखा अभी ये लोग जो है अच्छे से डेकोरेट ही कर रहे थे। तो मैंने इसकी भी वीडियो जल्दी से बना ली कि ये लोग कैसे कर रहे हैं। और माशाल्लाह सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया था। तो ये लोग डेकोरेट करके चली जाती, फिर मैं करती हूँ किचन की साफ़ सफाई, जो सैलेड वगैरह बची थी उसको सही से करती हूँ, और फिर हो जाता है खाने का टाइम। तो खाने के टाइम पे अब कबाब वगैरह तो जल्दी आ गए थे, अब इनको था गर्म करने की बारी, क्योंकि ठंडा खाना खिलाना तो अच्छी बात नहीं होती ना। और हम किसी गेस्ट को बुलाएं उनको ठंडा खाना खिला दें तो अच्छा नहीं होता। फिर यहाँ पर हम करने लगे खाने की तैयारी कि जल्दी से इसको गर्म भी करते हैं, और साथ ही साथ जो है दस्तरखान वगैरह भी लगाते जाते हैं। तो यहाँ पर सारे जो है सब लोग मिल के करते हैं, ऐसी बात नहीं कि मैं खुद ही कर रही हूँ। यहाँ पर भाभी लोग दस्तरखान वगैरह भी लगा रही हैं, मैं तो जल्दी जल्दी जो है इसको गर्म करने की तैयारी कर रही हूँ। तो माशाल्लाह कबाब वगैरह गर्म हो जाते हैं, बिरयानी गर्म ही थी, और शिमार वगैरह भी सब जेठानी में हमारी जो है मिलके निकाल रही होती हैं। तो दावत जो थी हमारे क्या, वो हमारी जेठानी की तरफ से थी, लेकिन हमारे क्या सब मिलके ही काम कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और काम भी अच्छे से हो जाता है। ईद के बाद मेहमान आते हैं तो रौनक तो बहुत हो जाती है, माशाल्लाह घर में बहुत अच्छा लग रहा था। तो साथ ही साथ ये होता है कि खाना लगने की तैयारी होने के बाद ये होता है कि जेंट्स पहले खा लें। जब ज़्यादा लोग होते हैं तो ये होता है जेंट्स पहले खा लें, औरतें बाद में खा लेंगी, लेडीज़ का नंबर बाद में आता है। तो यहाँ पर ये था मटन कौरमा, मैं जिसको जो है डिश वगैरह में निकाल रही थी जल्दी से, धनिया वगैरह से इसको जो है गार्निश किया। और माशाल्लाह सारा खाना बहुत अच्छा बना था। ये भी जो मेरी बड़ी जेठानी ने बनाया था अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे खाना लग चुका था, तो मैं छोटी सी वीडियो यहाँ पे भी बना लेती हूँ। अभी यहाँ पे मेहमान आके बैठे नहीं हैं, फिर साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह जो है सारे मेहमान भी आ जाते हैं, और सास हमारी जो हैं यहाँ पर जो है बिरयानी को मिलाने लगती हैं, और सब अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग साथ में बैठ कर खाना खा रहे होते हैं। और जब पूरी फैमिली साथ में होती है तो बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। तो माशाल्लाह देखिए यहाँ पर सब हैं, सारे जेंट्स और बच्चे अपना खेल कर रहे हैं, उनको अपना उधम, उनको किसी से क्या लेना देना। उनके लिए तो अगर कोई गेस्ट में आ जाए और उसमें बच्चे हों तो फिर मज़ा ही है, मौज है। फिर यहाँ पर आती बिरयानी की बारी, तो मैं कहती हूँ मैं जल्दी से जो है बिरयानी मिला के मैं निकाल देती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिरयानी भी माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी थी। तो वो खाना वगैरह जेंट्स खा लेते हैं, उसके बाद आती है लेडीज़ की बारी। तो लेडीज़ वगैरह भी खाना खा लेती हैं। उसके बाद मेरे फ़ोन ने मुझे दे दिया था थोड़ा सा धोखा, क्योंकि मेरा फ़ोन जो हैंग कर रहा था, उसमें स्टोरेज वगैरह कुछ दिक्कत आ रही थी, तो मैं वीडियो कुछ बना ही नहीं पाई। जो भी थोड़ी बहुत वीडियो थी वही बना पाई थी। फिर यहाँ पे सारे गेस्ट जा चुके थे तो इसकी वीडियो तो बन नहीं पाई।
और फिर यहाँ पे देखिए एकदम सन्नाटा हो गया। मैं वीडियो जो है मैं बनाती हुई यहाँ पे, तो ये चुप्पे चुप्पे कोल्ड ड्रिंक पी रही थी, बॉटल में मुँह लगा के। मैंने इनको डांटा, फिर इनको ग्लास में दिया, और रात का टाइम था, करीब बज रहा था रात का 1 बजने वाला था। फिर तो उन्होंने कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी, उसके बाद मैंने यहाँ से कोल्ड ड्रिंक हटा ली। और इधर यहाँ पे जो है हुरिया की दादी फिर जल्दी जल्दी सबका खाना पैक करने लगी, क्योंकि पैक नहीं कर रही थी, खाली कर रही थी, क्योंकि मेहमान सारे जा चुके थे। और ये लोग कमरे में आके रूम में इतना उधम मचा रहे थे, और यहाँ पे बज रहा था 1, और मैं इनको डांट रही थी कि सो जाओ, 1 बज रहा है, अब तो सो जाओ, आपसे लेट होगी, 1 घंटा लग जाएगा। और इतने में घर से आ जाता है मम्मी के यहाँ से फ़ोन मायके से कि जो है तुम्हें आना है, क्योंकि मुझे वहाँ जाना है। तो मैं आई थी थोड़ी देर के लिए, सोच के आई थी अगर मैं ज़्यादा थक गई तो मैं रात में नहीं जाऊँगी, बट मम्मी ने कहा अभी आ जाओ, रात नहीं वो फिर दिन हो जाता है, बच्चों के साथ निकलना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे ये हमारे खुशी के बैग वैग टांग के खड़ी हो गई एकदम रेडी, और इतना खुश है नानी के जाने के लिए। और हम लोग आए थे 2-3 बजे शायद आए थे दिन में, और उसके बाद फिर रात में हम लोग 1:15 बजे जा रहे थे, इतनी देर रुके थे। और ये बच्चे बड़े खुश थे कि अभी आए हैं, अभी जा रहे हैं। और इसलिए ज़्यादा खुश हैं क्योंकि मायके में इस टाइम मेरी सारी बहनें आई हैं, सारे बच्चे, इन लोग को खेलना कूदना उधम मचाना। तो ये लोग दादी से अल्लाह हाफिज़ दुआ सलाम करके आ जाते हैं, और ये यहाँ पर हमारा वेट कर रहे होते हैं। ये है हमारी जेठानी के बेटे माशाल्लाह, कि चाची जा रही हैं उनसे मिलने। फिर इतनी ही रात में ये हमको घर छोड़ने आ जाते हैं, और रास्ते में हुरिया के फिर से चोट लग जाती है। मेरे हाथ में फ़ोन था, वो उनकी आँख के पास लग जाता है। तो इनको बहला वहला के अंदर लाते हैं, और इनको छोटी बेटी को आ रही होती नहीं, तो ये मामू के पास जाके सो जाती हैं। और आते ही मेरी ड्यूटी लगती है चाय बनाने की, मैं चाय बना के ऊपर पहुँचती हूँ, तो यहाँ पे चल रही होती भाई बहन की बातें। और उसके बाद यहाँ पे आने का मेन रीज़न ये था कि हमें यहाँ पे तो बहुत सारा काम, कुछ काम ऐसा था मतलब डेकोरेशन वाला, और ये क्यों है, क्या है, कैसे है, तो इसका जो है व्लॉग जल्दी ही आपको मिलेगा इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ पे ये सारा काम करते करते हो गई फजर, नमाज के बाद ये बहन की छोटी बेटी उठ गई। अब इनको शीशी वगैरह पिला के सुलाया कि ये सो जाएं, अभी काम काफ़ी बाकी है, लेकिन इनको नहीं सोना था। फिर काफ़ी देर बाद मैंने कहा मैं सुला देती हूँ, तो मैंने इनको सुला दिया। फिर बड़ी बेटी की बारी आ गई स्कूल जाने की, तो ये हो गई यहाँ पर रेडी, अब इनको जाना था स्कूल। तो ये हम लोग को भी लगा भूख उनका नाश्ता देख के, अब हम भी खाएंगे बिरयानी। ये तो मैं अपने घर से लेके आई थी, तो छोटी बहन ने इसको जल्दी से गर्म कर दिया कि यही सब लोग खा लेते हैं, क्योंकि हम लोग बिल्कुल भी नहीं सोए थे, सुबह का बज रहा था 7। अब ये था कि घर की साफ़ सफाई, इतना काम था तो साफ़ सफाई भी करनी ज़रूरी थी। उसके बाद हम दोनों बहनें जाते हैं अपनी प्यारी सी भांजी को स्कूल छोड़ने, और बाहर का हम लोग कहते हैं मौसम भी देख लें, तो 7:30-8 बजे के, पौने 8 बजे की टाइमिंग है, तो हम लोग वहाँ से होके आते हैं। और उसके बाद मेरा फ़ोन जो है बिल्कुल बैटरी उसकी डेड हो जाती है, और मैं उसको चार्जिंग पे लगा कर सो जाती हूँ। जब मैं उठती हूँ दोपहर में 12-12:30 बजे करीब, तो सबसे पहले चाय पीती हूँ, थोड़ी सर की दर्द हल्की होती है। यहाँ पे मैं चाय बना रही थी, मैं दिखा रही थी कि मम्मी जो है खाने की तैयारी कर रही हैं। उसके बाद भैया खा रहे होते बिरयानी, और मेरी छोटी बेटी बैठ जाती है उनके पास फ़ौरन ही। फिर हम लोग भी खाते हैं थोड़ी थोड़ी बिरयानी। फिर बड़ी बहन हमारी देती हैं ईदी, क्योंकि इनकी ईदी रह गई। और माशाल्लाह इन्होंने ईदी में दिए हैं बच्चों को सिल्वर कॉइन। माशाल्लाह बच्चे इतना खुश हैं, इनके लिए तो कुछ नया ही है, और कुछ स्पेशल ईदी मिली है तो ज़्यादा। और इन बच्चों की माशाल्लाह, मेरे बच्चों की आदत है फ़ौरन मेरे हाथ में ला के देते हैं, जो भी ईदी है मेरे हाथ में ही ला के देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मिली है मुझे भाई बड़ी बहन है, उनसे ईदी तो लेनी ही लेनी है मुझे, तो यहाँ पे मैं बड़ी बहन से भी ले लेती हूँ ईदी। फिर मैंने इन कॉइन की बना ली छोटी सी वीडियो क्लिप कि आप लोग को भी दिखाऊँ, शेयर करूँ। और माशाल्लाह ये 3 ग्राम्स का शायद कॉइन था, मैंने सही से देखा नहीं। और इधर ही अपना काम कर रही थी, हम लोग ईदी पर बटोर रहे थे, और ये अपना मेहंदी वगैरह का जो है डिब्बा लेके बैठी थी। फिर शाम के वक्त हम जाते हैं मार्केट, वहाँ में लगती बहुत तेज़ भूख, और हम खाते हैं यहाँ पे टिक्की। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो गाइज़ मेरा व्लॉग कैसा लगता है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर, अस्सलाम।